हेलो दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे एक्सक्लामेशन यानी कि भावबोधक। एक्सक्लामेशन या भावबोधक का मतलब होता है जब कोई अचानक हम भाव व्यक्त करते हैं कोई बात को सुन के, तो उसको हम कहते हैं एक्सक्लामेशन। जैसे भाव क्या हो सकते हैं, किसी की बात सुनको हमें एक बार हैरानी हो सकती है, खुशी हो सकती है, दुख हो सकती है, नाराजगी हो सकती है, या किसी को हम हल्लाशेरी देते हैं। कई तरह के भाव होते हैं। उन भाव को जो व्यक्त करना सेंटेंसेस में या एक वर्ड में, उसको हम कहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में एक्सक्लामेशन। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक बने रहें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। लेट अस स्टार्ट। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे भाव होते हैं, उनको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो जैसे देखिए, आम हम बोलते हैं वाह वाह क्या बात है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलना हो तो हम कहते हैं मार्वलस। जैसे शाबाश किसी को देनी हो, शाबाश किस कहते हैं ना, बहुत अच्छा काम किया हो भाई, शाबाश भाई, वेल डन, फिर इंग्लिश में बोलते हैं वेल डन। अति सुंदर मतलब किसी को कहते हैं वाह क्या सुंदरता है, तो अति सुंदर उसको कहते हैं हम इंग्लिश में ब्यूटीफुल। अरे मतलब किसी को बुलाने के लिए यार, किसी को मतलब ध्यान मतलब आकर्षित करने के लिए भी कहते हैं हे। वाह हम कहते हैं ना वाह क्या बात है, यहाँ वाह वाह कर रहे थे मार्वलस है, यहाँ वाह उसको कहते वाह भी इंग्लिश में बोलते थे वाह। हे राम हम आमतौर बोलते हैं हे राम क्या बात है, तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं ओ माई गॉड। ये बड़े आम हम बोलने वाली चीज़ें हैं। आपने तो कमाल कर दिया, तो हम वहाँ पे कहते हैं वंडरफुल। एक चीज़ आप इसमें नोट कीजिए, हम सभी में ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है, चाहे वो हिंदी में हो लिखे या इंग्लिश में लिखे, तो ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन जो है वो जरूर आता है। अगर किसी को कहना हो कि बेशक, मान लो कोई किसी को कहता है यार ये काम हो जाएगा ना, तो दूसरा कहता है बेशक, हाँ यकीनन, तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं ऑफ कोर्स यार, उसको इंग्लिश में ऑफ कोर्स बोलते हैं। ईश्वर का धन्यवाद, कोई ऐसी घटना होते होते बच जाए दुर्घटना, तो हम बोलते हैं ना शुक्र है भगवान का, ईश्वर का धन्यवाद, तो इंग्लिश में बोलते हैं थैंक गॉड, बच गए। ईश्वर की कृपा से कोई चीज़ हो जाती अच्छी, तो हम कहते हैं यार ये भगवान की कृपा से हुआ है, तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं बाय गॉड्स ग्रेस। भगवान आपको आशीर्वाद दे या बरकत दे, आप फलें फूलें, ऐसा जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो हम कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू। कई बार ये होता है ना, जैसे हम किसी को बधाई देते हैं, तो वो कहते हैं घर में किसी को बधाई दे, वो कहते हैं आपको भी बधाई हो। या किसी को किसी तरह का विश करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, नए साल की शुभकामनाएं, तो वो दूसरा कहता है आपको भी। तो इंग्लिश में उसके लिए जो हम बोलते हैं वो है सेम टू यू। अब किसी को कहना हो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया चीज़ निकल के आई है, एक्सलेंट, इंग्लिश में बोलते हैं उसको एक्सलेंट। बड़े दुख का समाचार, कोई ऐसी बात है यार ये तो बहुत ही दुख का समाचार है, किसी की डेथ हो जाए मान लो, या किसी की एक्सीडेंट हो जाए, तो हम बोलते हैं यार ये तो बड़ा दुख का समाचार दिया आपने, हाउ सैड यार, तो इसको इंग्लिश में हाउ सैड बोलते हैं। किसी की बहुत बड़ी विजय हुई, मान लो इलेक्शन में, या किसी की किसी मैच में जीत हुई हो, तो हम कहते हैं कितनी बड़ी यार विजय हुई है, बहुत बड़ी विजय हुई है। एक तो जीतना अलग बात है, एक बहुत बड़े मार्जिन से जीतना जब हो, तब हम कहते हैं व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। ये अगर फटाफट करिए किसी को कहना हो तो कहते हैं हम हरी अप प्लीज। कितनी बुरी बात है, जब हमने कहते हैं यार ये बड़ी गंदी बात की है, ये क्या है, तो हाउ टेरिबल हम बोलते हैं इंग्लिश में। कितने अपमान की बात है, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं हाउ डिसग्रेसफुल, यार ये इसने क्या कर दिया, कितनी घटिया अपमान की है, बेइज्जती की बात है, तो उसको हम कहते हैं हाउ डिसग्रेसफुल। बड़ी फजूल बात है भाई, हाउ एब्जर्ड, यार कैसी बातें कर रहे हो, एब्जर्ड बड़ी बेकार की बातें कर रहे हो, तो इंग्लिश में बोलते हैं हाउ एब्जर्ड।
इसकी इतनी हिम्मत, जब हम कहते हैं ना कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है किसी के अगेंस्ट में, तो हम कहते हैं इसकी हिम्मत कैसे हुई, कैसे इसकी हिम्मत हुई भाई इतनी, हाउ डेयर ही, इंग्लिश में। क्या खूब, जब किसी की तारीफ करनी हो यार क्या खूब है, बड़ा अच्छा किया, हाउ स्वीट। जब किसी के बारे में कोई अच्छी बात कहता है तो दूसरा व्यक्ति रिस्पॉन्ड करता है हाउ स्वीट, इतना सुंदर, कोई चीज को देख के कहते हैं हाउ लवली। ऐसा कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, तो ये हम आमतौर यूज करते रहते हैं ऐसा भाव, हाउ डेयर यू से दैट, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की, हाउ डेयर यू से दैट। अगर ये कहना हो चुप रहिए, कई बार टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है, बच्चे शोर मचा रहे होते हैं, तो क्वाइट प्लीज वो सबको बोलता है, क्वाइट प्लीज बता, शांत रहिए, चुप रहिए। कई बात को अगर कोई सचमुच कहना हो, कोई बात ऐसी हो जाती होगी तो सचमुच यार ऐसा ही है, रियली यार, तो उसको सचमुच को हम बोलते हैं रियली। भगवान का लाख शुक्र है, थैंक गॉड, आमतौर बोलते हैं ये हम। ये दिन बार बार आए, मतलब कोई खुशी का मौका आता है ना, तो हम कहते हैं ना ये तो भगवान ये दिन बार बार लेके आए, तो उसको बोलते हैं मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। किसी को मान लो कोई किसी का बर्थडे है या किसी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हम बोलते हैं। किसी को वैसे ही बधाई देनी हो तो इंग्लिश में उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं। कितनी शर्म की बात है, मतलब एक भाव व्यक्त कर रहे हैं यार, कितनी शर्म की बात है ये जो आप कर रहे हो, व्हाट अ शेम, ये तो बड़ी दुख की बात, मतलब बेशर्मी की बात है, कह सकते हैं शर्म की बात है। शीशी, कई बार शीशी, यार क्या कर रहे हैं, हाउ डिसगस्टिंग, शीशी को हम इंग्लिश में बोलते हैं हाउ डिसगस्टिंग। कहीं नजर ना लग जाए, हम आप बोलते हैं ना हम तार टच वुड, टच वुड यार नजर ना लगे, तो उसको कहीं नजर ना लगे को इंग्लिश में बोलते हैं हम टच वुड। अब चाहे जो हो, कई बार मैंने ये फैसला कर लिया मैं इसको बदलूंगा नहीं, कम वट में, जो मर्जी हो जाए मैं नहीं इसको बदलने वाला, तो कम वट में मैं इसको करके रहूंगा। किसी को खबरदार बोलना हो, भाई खबरदार ध्यान से रहना, तो इंग्लिश में बोलते हैं बिवेयर। कितने दुख की बात है, तो उसको इंग्लिश में कहना हो तो हम कहते हैं व्हाट अ पिटी। तो दोस्तों हमने डिस्कस किया एक्सक्लामेशन यानी कि भाव बोधक, तो मतलब जो हम भाव व्यक्त करते हैं अलग अलग मौके पे, हर बात को कहने में, हम हिंदी में तो कहते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं वो हमने डिटेल में चर्चा की है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।